बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। कितनी बार टेक करवाओगे? ओके। आज का हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू सोशल स्टडीज़ माशरती अलूम, पेज नंबर 72। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं कि दूसरे तमाम हिस्सों में फैल गया। यही वजह है कि सिंध को बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा, बाब दरवाज़ा, अल इस्लाम, इस्लाम का, या अल इस्लाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, के तौर पर जाना जाता है। तहरीक पाकिस्तान में सिंध का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1843 में बरतानवी हुक्मरानों ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने बम्बई या मुंबई, मौजूदा बम्बे भी कहते हैं, और पुराना मुंबई को सिंध का हिस्सा बना दिया और अपने सियासी और इंतज़ामी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म ने सिंध को बम्बई से अलग करने का मुतालबा किया। सिंध मुस्लिम लीग ने एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में पहली बार एक अलग वतन का मुतालबा किया गया। यहाँ के लोगों खुसूसन तलबा, अब यहाँ पे इसमें तलबा और तालिबात दोनों शामिल हैं, ने तहरीक पाकिस्तान में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद और सिंध मदरसा कराची के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा किया। ख़ुद कायद-ए-आज़म का ताल्लुक भी सिंध ही से था। पंजाब, अब सूबा पंजाब की बात करते हैं जी। पंजाब लंबे अरसे तक मुसलमानों की हुक्मरानी में रहा। 1849 में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से उलमा और दानिशवरों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान भी पंजाब के शहर लाहौर में पेश की गई। इस करारदाद में मुस्लिम लीग ने पहली बार बर्रे सग़ीर, खुशकी का छोटा कता, की तकसीम के बारे में, और इस्तिलाहन कहते हैं जी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, ये सारे इलाके जो है ना वो इस बर्रे सग़ीर का हिस्सा थे, लेकिन बुनियादी तौर पे इंडिया और पाकिस्तान कह देते हैं, के बारे में बात की। इसके बाद पंजाब भर से तलबा ने, यानी तलबा और तालिबात ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली ख़ान और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे रहनुमाओं का ताल्लुक़ पंजाब से था, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा किया। बलोचिस्तान जी, सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था और है। बरसग़ीर में इस इलाके को सबसे ज़्यादा पसमानदा समझा जाता था। पसमानदा यानी गैर तरक्की याफ्ता, या जो है वो ख़त्ते तरक्की से पीछे समझा जाता था। कायद-ए-आज़म ने पहली बार बलोचिस्तान को सूबाई हैसियत देने का मुतालबा किया। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग की बुनियाद काजी मोहम्मद ईसा ने रखी। करारदाद पाकिस्तान में एक अलहदा मुल्क की करारदाद पेश की गई। बलोचिस्तान की वफ़द ने इससे करारदाद की हमायत की और इस तरह मुस्लिम लीग का साथ देते हुए बलोचिस्तान के लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में नुमायाँ किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से हमेशा से बहुत मशहूर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग का सूबाई दफ्तर 1912 में कायम किया गया। 1928 में 1912 के बाद, हाँ जी ठीक है, 1928 ही होगा। 1928 में कायद-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात का मुतालबा किया। इस्लाहात यानी उसमें कुछ तब्दीलियाँ और मुतालबा जो है ना वो मुतालबा यानी कि करारदाद भी कह सकते हैं। और डी सब्सक्राइबर, पेज नंबर 72 आपके सामने जो है वो रीड किया गया है। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और